हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक छोटी सी वीडियो में पढ़ेंगे कि अकाउंट को, जो हमने पिछली क्लास में अकाउंट किसे कहते हैं, क्रॉस रेफरेंस किसे कहते हैं, पोस्टिंग किसे कहते हैं, जो हमने पिछली क्लास में सीखी थी। आज हम पढ़ेंगे अकाउंट को बैलेंस कैसे करते हैं। कोई भी अकाउंट हो उसको बैलेंस कैसे करते हैं वो इंशाल्लाह आज हम सीखेंगे। सिंपल सी एग्ज़ाम्पल से इंशाल्लाह इसको सीखने की कोशिश करते हैं। अब देखें, ये हमने पिछली क्लास में हमने ये चीज़ें सीखी थी कि एक कैश का अकाउंट था, एक बैंक का अकाउंट था और एक फर्नीचर का अकाउंट था। पिछली क्लास में हमने सीख ली थी ये चीज़। ये कैश के बढ़ने का रीज़न बता रहा है कि 10,000 कैश क्यों आया, अच्छा इन्वेस्टमेंट हुई है। 1,000 कैश क्यों आया, अच्छा फर्नीचर को आपने बेच दी, इस वजह से कैश आया। 5,000 कैश क्यों गया, अच्छा बैंक में डिपॉजिट करवाया गया कैश। बैंक अकाउंट 5,000 से क्यों बढ़ा, अच्छा कैश को डिपॉजिट करवाया गया। बैंक अकाउंट 4,000 से क्यों घटा, अच्छा फर्नीचर को परचेज़ किया गया। फर्नीचर का अकाउंट डेबिट 4,000 से क्यों हुआ, अच्छा फर्नीचर की बाइंग हुई है और चेक के थ्रू पेमेंट हुई है। फर्नीचर का अकाउंट 1,000 से क्यों घटा, अच्छा कैश 1,000 से क्यों घटा, कैश पर फर्नीचर को बेचा गया है, कैश पर, इस वजह से फर्नीचर घट गया। और ये क्रॉस रेफरेंस। तो ये बेनिफिट्स ऑफ क्रॉस रेफरेंस आपने सीख लिया। पोस्टिंग किसे कहते हैं कि जहाँ पर कैश डेबिट हो रहा है डेबिट कर दो, जहाँ पर कैश क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट कर दो, इसको अकाउंटिंग में पोस्टिंग कहते हैं। ये क्रॉस रेफरेंस हो गया। तो क्रॉस रेफरेंस का बेनिफिट भी हमने पिछली क्लास में सीख लिया था हमने, और पोस्टिंग भी सीख लिया था। और अकाउंट्स की डेफिनेशन क्या थी, इट शोज़ द डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक आइटम। अब हमारा टारगेट ये है कि अकाउंट को बैलेंस कैसे करते हैं वो इंशाल्लाह हम सीखते हैं। बड़ा सिंपल सा रूल है, अकाउंट को बैलेंस कैसे करते हैं। अब जैसे कैश का अकाउंट है ये, अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं इसकी डिटेल्स हम सीख चुके हैं पिछली क्लास में। जिस साइड की रकम बड़ी होगी तो सर आपको नज़र आ रहा है सर डेबिट की बड़ी है, तो उसको टोटल कर लें। जिस साइड की रकम बड़ी होगी उसको टोटल कर लें, ये रूल है। जब भी अकाउंट को आप बैलेंस करना चाहते हैं तो जिस साइड की रकम बड़ी होगी उसको टोटल कर लें। तो टोटल कर रहे हैं तो अमाउंट कितनी आ रही है, 11,000, राइट। यही बैलेंस इसी के बिल्कुल पैरेलल ये बैलेंस कॉपी भी कर दें, 11,000। बैलेंस करने का तरीका क्या है, जिस साइड की रकम, जिस अकाउंट जिस अकाउंट को आप बैलेंस करना चाह रहे हैं उसको देखें किस साइड की रकम बढ़ी है। तो यहाँ पर नज़र आ रहा है डेबिट साइड की रकम बढ़ी है, तो इसको टोटल कर लिया, 11,000 आ गई। वही सेम अमाउंट आपने दूसरी साइड भी लिख देनी है, लेकिन दोनों की अमाउंट बराबर नहीं है। इसका टोटल, डेबिट का टोटल है 11,000 और क्रेडिट का टोटल है 5,000। तो इसका मतलब है 11,000 में से 5,000 माइनस कर देंगे तो 6,000 यहाँ पर अमाउंट लाना पड़ेगा ताकि बराबर हो जाए। और बराबर लाने के लिए अकाउंटिंग में लफ्ज़ यूज़ करते हैं बैलेंस कैरीड डाउन। C/D स्टैंड फॉर बैलेंस कैरीड डाउन। C/D को हम कहते हैं कैरीड डाउन, कैरीड डाउन। तो बराबर करना है, जब भी अकाउंट को बैलेंस करेंगे यानी बराबर करेंगे। तो देखिए ये अकाउंट को बैलेंस किया है 6,000 लाकर, 6,000 लाकर बैलेंस किया है। अब दोनों की साइड की अमाउंट बराबर हो गई, तो अकाउंटिंग में बैलेंस C/D को हम क्या कहते हैं, बैलेंस कैरीड डाउन। और बैलेंस कैरीड डाउन को हम क्लोजिंग बैलेंस भी कहते हैं। अकाउंटिंग में बैलेंस कैरीड डाउन को क्या कहते हैं, क्लोजिंग बैलेंस। याद रखिएगा, ये हर क्लोजिंग बैलेंस अगले पीरियड का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। तो ये सारी ट्रांजैक्शन जनवरी के महीने की थी, सारी ट्रांजैक्शन जनवरी के महीने की थी, तो अगला पीरियड कौन सा महीना हो जाएगा, फरवरी 1 ईयर जो भी हो। और हर बैलेंस कैरी डाउन अगले पीरियड का बनेगा बैलेंस ब्रॉड डाउन। B/D को हम कहते हैं ब्रॉड डाउन। कितना बैलेंस लेकर आएंगे, 6,000 रुपये, क्योंकि बराबर 6,000 से किया था तो 6,000
ये लेकर आ गए। तो इस तरीके से बैलेंस करते हैं अकाउंट को। तो जिस साइड की रकम, अब दूसरे से देखें और क्लियर हो जाएगा। बैंक की किस साइड की रकम बढ़ी है सर? डेबिट की बढ़ी है 5,000 और क्रेडिट की टोटल है 4,000। तो दोबारा देखें, इसको करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। तो इसका टोटल किया तो 5,000 का 5,000 आया और डबल लाइन डाला। अब यही पैरेलल आपने यहाँ पर भी कॉपी करना है 5,000, लेकिन दोनों बराबर नहीं है, यहाँ 1,000 लाना पड़ेगा बराबर करने के लिए। और लाने के लिए, बराबर करने के लिए हम क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं? BL स्टैंड फॉर बैलेंस, C/D कैरीड डाउन। और बैलेंस कैरीड डाउन को अकाउंटिंग में कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस। और हर क्लोजिंग बैलेंस अगले पीरियड का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। तो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन को हम ओपनिंग बैलेंस भी कहते हैं, ओपनिंग बैलेंस भी कहते हैं। तो हर क्लोजिंग बैलेंस देखें, 1,000 बराबर करने के लिए ले लाए हम। हर क्लोजिंग बैलेंस अगले पीरियड का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। और ओपनिंग के लिए क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं? बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या यूज़ करते हैं? बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,000। क्योंकि ये जो बैलेंस है 1,000 बेसिकली ये डेबिट का ज़्यादा है, हम क्रेडिट पर लाएं बराबर करने के लिए। तो ये डिज़र्व करता है कि वापस इधर आ जाए ये बैलेंस। ठीक है, ये लॉजिक है। ये जो 6,000 क्रेडिट का ज़्यादा नहीं है, डेबिट का ज़्यादा है। तो ये हम डेबिट से क्रेडिट की तरफ लेकर आए इस बैलेंस को, तो वापस डिज़र्व करता है कि ये डेबिट पे आए। तो हर क्लोजिंग बैलेंस अगले पीरियड का ओपनिंग बैलेंस बनता है। राइट स्टूडेंट्स, अब लास्ट एक और अकाउंट देखें। फर्नीचर अकाउंट है। फर्नीचर अकाउंट की किस साइड की रकम बढ़ी है? फर्नीचर के पता चला सर डेबिट बढ़ी है, तो इसका टोटल करें 4,000। यही बैलेंस इधर भी कॉपी कर दें 4,000, लेकिन दोनों साइड बराबर नहीं है तो हमें 3,000 लाना पड़ेगा बराबर करने के लिए। और बराबर करने के लिए क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं? बैलेंस C/D कैरीड डाउन। अकाउंटिंग में बैलेंस कैरीड डाउन के माने हैं क्लोजिंग बैलेंस। हर क्लोजिंग बैलेंस अगले पीरियड का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। और ये Feb 1 में, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन जनवरी के महीने की है। और ओपनिंग के लिए क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं? ओपनिंग भी यूज़ कर सकते हैं और बैलेंस ब्रॉट डाउन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बैलेंस बेसिकली इस साइड की रकम बढ़ी नहीं है 3,000 की, डेबिट की रकम बढ़ी है क्रेडिट से। सिर्फ ये बराबर करने के लिए 3,000 लेकर आए और ये डिज़र्व करता है कि वापस अपनी जगह पे जाए जहाँ से लेकर आए, तो डेबिट पे लेकर आ गए। तो हर क्लोजिंग बैलेंस यानी हर बैलेंस कैरीड डाउन बैलेंस ब्रॉट डाउन बनता है, यानी ओपनिंग बैलेंस बनता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप एक छोटी सी वीडियो थी। अकाउंट को बैलेंस कैसे करते हैं, पोस्टिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें अल्लाह की मेहरबानी से आप सीख गए। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। अगली वीडियो में हम कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ आपके पास मौजूद होंगे। एंड स्टूडेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़।